सीते राम कथा हृदयम्। देवी, देवी, सीते, स्वामी, आप आ गए, बैठिए। ये क्या है सीते? तुम्हारा मन अधिक विचलित लग रहा है। लगता है किसी चिंता ने तुम्हारी शांति भंग कर दी है। क्या बात है? कुछ नहीं स्वामी, मैं कुछ विचार कर रही थी। द्वार पर मेरी प्रतीक्षा करने वाली सीते आज इतनी चिंता में यहां बैठकर चिंता कर रही है, ये देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। बात क्या है बताओ सीते। कुछ विचार ऐसे हैं जो आपसे साझा करूं अथवा नहीं, इसी बात का संदेह है स्वामी। संदेह? संदेह किस बात की? पति और पत्नी के बीच कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारी चिंता मेरी चिंता है। जिस विषय से तुम इतनी चिंतित हो वो जानना मेरा कर्तव्य है। बताओ सीते। स्वामी, आज एक विशेष घटना घटित हुई है। विशेष घटना? क्या हुआ है? आपकी माता श्री को बिना आभूषणों के देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है। क्या मेरी माता निर्भूषावस्था में थी? जी स्वामी, जब मैं उनके पूजा गृह में उनसे मिलने गई थी। तुम्हारे महाराज तो मेरे अंतपुर का रास्ता ही भूल गए हैं, तो अब मैं किसके लिए श्रृंगार करूं? साथ ही साथ वृद्ध भी हो चुकी हूं। आभूषण रखकर क्या करूंगी उनका? मेरी कही हुई बातें सुनकर क्या आपको कष्ट हुआ स्वामी? तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगा, परंतु वात्सल्य मूर्ति जैसी मेरी माता के विषय में सुनकर मुझे दुख हुआ। क्या महारानी को एक वीरांगना की तरह रहना उचित है स्वामी? क्या उचित है और क्या अनुचित, ये मैं कैसे कह सकता हूं सीते। महाराज की उपेक्षा के कारण से मां को अधिक कष्ट पहुंचा है, परंतु पिता ने अन्याय किया है ऐसा कहना पुत्र की मर्यादा के विरुद्ध है। बड़ों के गुण और दोषों पर छोटों को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और राम के लिए तो माता पिता देवता समान है। उन्हें मैं उचित अनुचित की शिक्षा नहीं दे सकता। नहीं सीते, ये नहीं हो सकता। अर्थात क्या महारानी का जीवन दुख और उदासी के चक्र में सिमट कर रह जाएगा? ऐसा क्यों कहा? माते के पास मेरे जैसा पुत्र है। मेरी मां सक्षम है, साहसी है, सहनशील स्त्री है, जो दूसरों की सारी कड़वाहट को भुला देती है। ऐसी है वो। किंतु
महारानी ने महाराज के लिए कोई अनुचित बात नहीं कही। जो भी कहा आदर पूर्वक ही कहा। मेरी माता भी महाराज सत्य हरिश्चंद्र रानी चंद्रमती की भांति धर्म पालन करती है। वो अपनी सती धर्म को कभी नहीं भूलेंगी। सत्य हरिश्चंद्र महाराज और महान पतिव्रता चंद्रमती देवी की कहानी सुनने के लिए मैं आतुर हूँ। ऐसे पुण्यात्मा के आदर्शों से हमें लाभ प्राप्त हो, यही कामना है। हाँ देवी, पुण्यात्मा की कथा सुनना भी स्वयं में एक पुण्य कार्य है। और एक बात यह है, विश्वामित्र ऋषि मुनि ने जिनके लिए स्वर्ग का निर्माण किया था, उसी त्रिशंकु महाराज के पुत्र हरिश्चंद्र महाराज से स्वर्ग जैसा कौशल और राज्य दान में प्राप्त कर लिया था। स्वामी, भोग विलास से दूर रहने वाले मुनिवर विश्वामित्र ने राज्य को दान में क्यों प्राप्त किया? सुख महान है या सत्य का पालन महान था, ये प्रमाणित करने के लिए अग्नि परीक्षा हुई थी। इसी परीक्षा को लेने के लिए ऋषि विश्वामित्र एक दिन हरिश्चंद्र महाराज के द्वार पर आए थे। सत्य धर्म प्रजा पालनदी, नीति नियम वीर शौर्यदी, हरिश्चंद्र महाराजा सत्य व्रतदि लोक वंद्या, सूर्य कुलदि संजाता, रघुवंश कीर्ति प्रतापा, दानशीलदी लोक ख्याता, महामहिम कीर्तिवंता हरिश्चंद्र महाराजा बहुपरा बहुपरा। महामंत्री जी, क्या हमें प्रजा के हित में इस विषय पर और ध्यान देने की आवश्यकता है? ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है प्रभु। सारी प्रजा सुखी है, देव कार्य निर्विघ्न संपन्न हो रहे हैं और ऋषि मुनि जप तप में निरंतर लीन है प्रभु। मैं परमपिता परमेश्वर से अपने इस संपूर्ण राज्य की सुरक्षा के लिए शीश झुका के प्रार्थना करता हूं। महाप्रभु की जय हो। महर्षि विश्वामित्र पधार रहे हैं। परम पूजनीय महर्षि विश्वामित्र जी का मैं स्वागत करता हूं। सुस्वागतम। ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं हो सकता। चाहे कष्ट में हो अथवा सुख में हो, परंतु राजा हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हो सकते। चाहे आलोचना हो या प्रशंसा हो, सत्य के लिए किसी भी परिस्थिति में राजा हरिश्चंद्र सत्य के पक्ष में ही रहते हैं। भले पूरा ब्रह्मांड उल्टा हो जाए, सूर्य और चंद्रमा अपनी गति को भूल जाए, सप्त सागर बह जाएं और अराजक हो जाएं, तब भी सत्य के मार्ग से राजा हरिश्चंद्र कभी भी दूर नहीं हो सकते।
सत्य को कभी त्याग नहीं सकते। मैं सत्य का पता अवश्य लगाऊंगा, अवश्य लगाऊंगा। उस दिन इंद्र की सभा में बोले गए शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। अब दिखाता हूँ विश्वामित्र के तप साधना की शक्ति कैसे इस ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है। विश्वामित्र के लिए प्रति स्वर्ग बनाना कोई असंभव कार्य नहीं है। असाध्य को साध्य करके रहूंगा। अब देखिए आपका शिष्य सत्यवादी हरिश्चंद्र के महल की नींव किस तरह से हिला के रख देता हूं। सीते राम कथा हृदयं